सो लास्ट क्लास में हम लोग को एक एरर आ रही थी, वो एरर मैं आपको दिखाता हूँ और रिजॉल्व कैसे करनी है वो बता देता हूँ। हम जब यूज नेविगेट नाम के हुक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए क्या किया हमने, एक इंपोर्ट लगाया, इंपोर्ट यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट आफ्टर डोम। इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद यहां पे इसको हमने रेफरेंस कर लिया या इसको डिक्लेयर कर लिया है। डिक्लेयर करने के बाद नीचे आके हमने इसको पास कर दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे नीचे हमने वैल्यूज के अंदर इसको पास कर दिया इस जगह पे। उसके बाद हम कहां गए थे, हमारे पेज पे गए थे। वो पेज कौन सा था, हमारा प्लेस ऑर्डर वाला। यहां प्लेस ऑर्डर वाले पेज के अंदर हमने कुछ डिजाइन क्रिएट की थी, ठीक है। और इसके पहले हमने जो पेज बनाया था हमारा कार्ट वाला, कार्ट वाले पेज पे हमने नेविगेट फंक्शन कॉल किया था और प्लेस ऑर्डर से इसको नेविगेट करवा दिया था। आपको शो कर देता हूं एक बार डिजाइनिंग कैसे काम कर रही है, चीजें कैसे हो रही है। यहां पे हम मूव करेंगे हमारे पेज पे। ये हमारा कलेक्शन का पेज है, ये हमारा एड टू कार्ट का पेज। एड टू कार्ट के पेज पे नीचे यहां पे बिल आ रहा है। आप जैसे प्रोसीड टू चेकआउट करोगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके, प्रोसीड टू चेकआउट के बटन पे हम कुछ तो ऐड कर देते हैं। यहां पे हम ऐड कर देते हैं कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। सो बेसिकली हमने एक डिजाइन बना ली है हमारे प्लेस ऑर्डर वाले पेज पे। यहां पे हमने क्या किया, एक इनपुट क्रिएट कर लिया है। वो इनपुट हमारा दिख रहा है यहां पे, ये रहा हमारा फर्स्ट नेम वाला इनपुट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम इनपुट बनाएंगे वो लास्ट नेम वाला इनपुट बनाएंगे। तो हम जाएंगे इसी सेम को कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। यहां पे हम टाइप कर देंगे प्लेस होल्डर लास्ट नेम और टेक्स्ट रन देंगे। सेव करेंगे, जाके चेक करेंगे ये फर्स्ट नेम आ गया है, यहां पे हमारा लास्ट नेम आ चुका है। परफेक्ट, तो दोनों हमको विजिबल यहां पे। अब इसके बाद जाके हम हमारा थर्ड इनपुट बना लेंगे और जो हमारा थर्ड इनपुट होगा वो होगा ईमेल का। तो ईमेल वाले इनपुट को हमको कुछ इस तरीके से बनाना है। इस डिव से बाहर आना है, यहां आके इसको पेस्ट करना है। यहां पे जाके हमको ये हटाना है और लिखना है ईमेल एड्रेस। और इसका जो टाइप है वो टेक्स्ट हटा के हम कर देंगे ईमेल। सेव करके चेक करते हैं, यहां पे ईमेल का हमारा इनपुट आ चुका है। नाउ ईमेल के बाद जो अगला इनपुट हमें बनाना है वो हमारा होगा स्ट्रीट एड्रेस का। स्ट्रीट नंबर है स्ट्रीट एड्रेस का। तो यहां पे हम टाइप कर देते हैं इसका वापस से टेक्स्ट और यहां पे हम लिख देते हैं स्ट्रीट एड्रेस। चेक करते हैं, ये हमारा स्ट्रीट एड्रेस यहां पे आ चुका है। नाउ स्ट्रीट एड्रेस के बाद अगली जो डिटेल हमें लेनी है, हमें दो डिटेल्स और लेनी है इनसे अभी तक। एक तो मोबाइल नंबर हम ले लेते हैं, एक पिन कोड वगैरह या सिटी वगैरह ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम सिटी और स्टेट ले लेते हैं एड्रेस के जस्ट बाद। तो इस वाले डिव को हम यहां से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम इसको यहां पे यहां डाल देंगे। परफेक्ट, यहां पे हम ये हटा देते हैं प्लेस होल्डर और यहां डाल देते हैं हम लोग सिटी। और यहां से ये वाला प्लेस होल्डर हम हटा देते हैं और इस प्लेस होल्डर की जगह हम डाल देते हैं यहां पे स्टेट। सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो यहां पे सिटी का ऑप्शन आ चुका है हमारे पास और स्टेट का ऑप्शन आ चुका है। ये दोनों ऑप्शन हमने क्रिएट कर लिए यहां पे। अब बेसिकली क्या होगा, हमें कुछ और ऑप्शंस भी डालने होंगे, जैसे कंट्री के हो गए या बाकी सब ऑप्शंस हो गए, वो ऑप्शंस भी हम ऐड कर सकते हैं यहां पे। तो एक काम करते हैं, यहां पे वापस मूव करते हैं वीएस कोड पे और वीएस कोड पे अगला डोर डाल देते हैं। हम लोग डाल देते हैं, एक काम करते हैं, एक तो जिप कोड का डाल देते हैं और एक कंट्री का डाल देते हैं। तो कंट्री और जिप कोड हम दो और ऐड कर लेते हैं। यहां पे आते हैं और इस पर्टिकुलर प्लेस पे ऐड कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे दो ऑप्शन और हम डाल लेंगे, एक तो हम डालते हैं जिप कोड का, एक डालते हैं कंट्री का। तो यहां पे आते हैं और इस जगह पे डालते हैं जिप कोड और इस पर्टिकुलर प्लेस पे डाल देते हैं
कंट्री, सेव करते हैं, चेक करते हैं, जिप कोड एंड कंट्री के ऑप्शन भी हमको यहाँ मिल गए हैं। एक और लास्ट ऑप्शन में ऐड कर लेते हैं मोबाइल नंबर का। तो यहाँ आते हैं, अब की बार बाहर डालना है हमको डिव से, यहाँ पे आएंगे, डालेंगे, यहाँ डालते हैं फ़ोन नंबर और इस जगह टेक्स्ट की जगह हम लिख देंगे नंबर, सेव करेंगे, परफेक्ट। तो हमने हमारा फॉर्म तो डिज़ाइन कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, इसके राइट साइड में जो डिटेल्स आएगी वो हमारी ऐड टू कार्ट वाली डिटेल्स आने वाली है, उन डिटेल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हम बेसिकली पहले जो लेफ्ट साइड वाला डिव है उससे बाहर आते हैं, यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं राइट साइड और यहाँ पे आके एक और डिव लगा लेते हैं। अब ये वाला जो डिव हमने लगाया है, इस डिव को हम कुछ क्लास नेम दे देते हैं। तो पहले क्लास नेम यहाँ पे हम देते हैं मार्जिन टॉप -8। उस पर एक और डिव ऐड करेंगे इस जगह पे और इसके अंदर भी हम क्लास नेम दे देंगे, ये हम देते हैं मार्जिन टॉप 8 और साथ में देते हैं मिनिमम विड्थ एंड ये देते हैं 80 की। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको वो सारी डिटेल्स ऐड करनी है जो कार्ट में थी, कार्ट वाले पेज में थी। तो यहां जाएंगे और यहां पे ऐड कर देंगे कार्ट टोटल करके, इस पेज को कॉल कर लेंगे सीधा, सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो यहां पे आपका सबमिट वाला जो काम है, जो फॉर्म डिलीवरी डिटेल्स फिल की जाती है कि किस एड्रेस पे या किस पर्टिकुलर प्लेस पे या किस नेम के हिसाब से चीजें प्लेस होने वाली, ऑर्डर प्लेस होने वाला है और ऑर्डर कितने का प्लेस होगा वो भी यहां पे एडेड है। और जब हम इसको रेस्पॉन्सिव चेक करते हैं इंस्पेक्ट पे जाके, तो हम देख पाएंगे कि प्रॉपर्ली रेस्पॉन्सिव भी हमारा बन रहा है। ठीक है, अभी तक यहां पे इतना रेस्पॉन्सिव हमारा है, कार्ड टोटल हमारा नीचे आ चुका है एंड डिलीवरी इंफॉर्मेशन हमारी यहां पर है। सो ये हमने बेसिकली क्रिएट किया है हमारा कौन सा पेज, प्लेस ऑर्डर वाला पेज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को फिल करवाएंगे, एक बटन बनाएंगे, बटन से डिटेल्स आगे अगले पेज पे लेके जाएंगे और इस डिटेल्स को सबमिट करवाएंगे ऑर्डर कंफर्म करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आज के लिए मैं इतना रख रहा हूं, थैंक यू सो मच।